इस्लामाबाद में संचानी टोल प्लाजे के करीब दहशतगर्दी मुकदमात में मुलविस PTI मुल्जिमान की कैदी वैन्स पर नामालूम अफराद का हमला, कैदियों की छुड़ाने की कोशिशें। 3 वैन्स में D चौक एहतजाज के 187 मुल्जिमों को अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। SHO ने कैदी वैन्स रुकवाकर खुद कैदियों को भागने का कहा। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम का इल्जाम, कहा हमारे बंदे जिद करके वहां खड़े हैं, पुलिस ड्रामा कर रही है। डेरा इस्माइल खान में दराजिंदा FC चेक पोस्ट पर फितना खवारिज का हमला, FC के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी। सदर मुमलिकत वजीर आज़म वजीर दाखिला की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। हो सकता है हमने कई फैसले गलत किए हों। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से अलविदाई खिताब, कहा एक कागज एक पार्टी के लिए फायदा दूसरे के खिलाफ होता है, सच क्या है ये सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। जजेस शवाहिद की बुनियाद पर फैसले करते हैं। इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने में वकला का अहम किरदार है। मुझे किसी से सीखने को नहीं मिला, वकला ने बहुत कुछ सिखाया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट बनने के बाद जिंदगी बदल गई। मेरी जिंदगी में अहलिया को ही वीटो पावर हासिल है। अहलिया की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकता। दूसरी तरफ फुल कोर्ट रेफरेंस में 16 जजेस की शिरकत, 5 ने शिरकत ना की। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक ने शिरकत ना की। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शहजाद अहमद मलिक भी शरीक नहीं हुए। उधर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में यादगार का इफ्तिताह भी किया। चीफ जस्टिस फाइज ईसा आज रात 12 बजे ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे। If you in any way provoke him, or if I may say so, poke the bear, then even hell hath no fury to match his scorn, and only God may help and save you. Chief Justice Issa has demonstrated an unwavering commitment to constitutionalism, rule of law, democracy and accountability. Under his leadership, the Supreme Court collectively decided to live stream proceedings in cases of public importance, promoting transparency and accessibility for the masses. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से बहुत कुछ सीखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट में उनकी कमी महसूस करेंगे। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा अगर आप जस्टिस फाइज को उकसाएंगे तो उनके गुस्से से बचना मुश्किल है। मैंने भी एक बार इनके गुस्से का सामना किया, तजर्बा अच्छा नहीं था। बोले इंसाफ की फ्राहमी के लिए बार और बेंच का ताउन नागुज़ीर है। अवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा चीफ जस्टिस फाइज ईसा आइन, जमहूरियत और एहतसाब के अमल में गैर मुतज़लज़िल रहे। चीफ जस्टिस का आम इंतखाबात के इनेकाद में अहम किरदार है। फैज़ाबाद धरना केस समेत मुतादिद तारीखी फैसले दिए। चीफ जस्टिस ने मुकदमात को लाइव चलाने का फैसला किया। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कल हल्फ उठाएंगे। फोर्सेस के 10 जवान वतन की मिट्टी पर कुर्बान। डेरा इस्माइल खान में दराजांदा FC चेक पोस्ट पर फितना ख्वारिज का हमला, FC के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक जाम चेक पोस्ट पर भारी हथियारों से हमला किया गया। जवानों ने जाने निछावर करके खवारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान 4 का जिला कर्क से है। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार मोहम्मद जान, नायक आरिफ शामिल, लांस नायक सईदुर रहमान, सिपाही हजरतुल्ला, सिपाही मुश्ताक और दीगर ने भी जान का नजराना पेश किया। जख्मी नायक हमजा, सिपाही हसन और सिपाही साबिर अयूब CMH मुंतकिल। सदर मुमलिकत वजीर आज़म वजीर दाखिला की दहशतगर्द हमले की मसम्मत, शहदा को खराज अकीदत, खानदानों से हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। आईनी बहरान का सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्लियामेंट की तरफ से जो सवालात उठते थे उनका रास्ता बंद हो जाएगा। 27वीं तरमीम नहीं आएगी, भरपूर मज़ाहमत करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है अपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। जलसे जुलूस पर तशद्दुद, सियासी वर्कर्स की गिरफ्तारियों के कायल नहीं।
डी चौक एहतजाज केस, बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान की जमानत मंजूर, 20-20 हज़ार के मचलके जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। रिहाई की रोबकार जारी। थाना कोहसार के मुकदमे में अलीमा खान और उस्मा खान को 4 अक्टूबर से गिरफ्तार किया गया था। दूसरी तरफ वर्कर्स रिहा। गुज़िश्ता रात मैंने कहा था बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करूंगा। सेनेटर फैसल वाउडा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। कहा आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जमानत हो चुकी है। पीटीआई की बकाओ और भगोड़ी लीडरशिप अपने लीडर की बहनों को जेल में एक दफा भी पूछने तक नहीं गई। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी रिहा होते ही मुतहरिक पार्टी की सीनियर क़यादत को पेशावर तलब कर लिया। सीनियर क़यादत का इजलास वज़ीर आला हाउस पेशावर में होगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, बैरिस्टर कोहर, सलमान अकरम राजा और दीगर शरीक होंगे। बुशरा बीबी सीनियर रहनुमाओं के हमरा सियासी मामलात देखेंगी। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं बुशरा बीबी की गिरफ्तारी बानी पीटीआई के दबाव के लिए थी, रिहाई डील नहीं। डील तो वो करते हैं जो गाड़ियों की डिग्गी में जाते हैं। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का हिस्सा नहीं। उन्हें हफ्से बेजा में रखा गया था, अब वो महफूज मकाम पर हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं तोशा खाना केस में बानी पीटीआई पर केस झूठा है। तोशा खाना से आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने गाड़ियां बेची, उन्हें जेल में होना चाहिए। बानी के हुक्म पर मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात जारी रखेंगे। आईनी तरमीम अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े कंसेंसस के साथ पास हुई और उसके पास होने में भी पीटीआई का जो है वो एक मैं समझूंगा कि इनडायरेक्टली एक पॉजिटिव पहले अमल था। जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उस ड्राफ्ट का जिक्र किया तब भी पीटीआई ने कहा कि यस, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का ड्राफ्ट जो है वो बहुत बेहतरीन है। पीटीआई का झगड़ा ना पीपुल्स पार्टी से ना PMLN से, इनका झगड़ा इस धरती से है, इनका झगड़ा इस मिट्टी से है, इनका झगड़ा इस हमारे मुल्क के नक्शे के साथ है। वो मुल्क इस तरह के लोग लॉन्च करके, इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च करके हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पीटीआई की गैर एलानिया रजामंदी थी। बैरिस्टर गौहर ने कहा था मौलाना फजलुर रहमान वाला ड्राफ्ट ठीक है। आईनी तरमीम पर सब जमातों को एतमाद में लिया गया। पीटीआई की तरफ से सोशल मीडिया पर अफसोसनाक मुहिम चलाई गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है बानी पीटीआई को लॉन्च किया गया था, बानी के लिए आलमी सतह पर मुहिम चलाई जा रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ एक रोज़ दुबई में क़याम के बाद लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को लंदन से अमरीका रवानगी, 4 रोज़ बाद वापस आ जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी नवंबर के पहले हफ्ते लंदन पहुंचेंगी। वज़ीर आला सदर नून लीग के साथ मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक जाएंगी। बैरूनी दौरों के दौरान अहम मुलाकातें मुतवक्के। साबिक़ वज़ीर आज़म तिब्बी मुआयना भी कराएंगे।